वालेकुम, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ एटीन में हूं आपके साथ मौजूद अली राना। आज हम कॉलेज में मौजूद हैं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरोड़ में। कॉलेज के टीचर, हेल्थ एंड फिजिकल के टीचर सर महमूद अब्दुल कयूम सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने फास्ट न्यूज़ एटीन को वक्त दिया। और सर महमूद साहब जो हैं वो यजमान से ताल्लुक़ रखते हैं। सर बताइएगा, आपने पहले एजुकेशन यजमान से स्टार्ट की और फिर अब आप कॉलेज में जो है मरोड़ कॉलेज में एज अ CTI हेल्थ एंड फिजिकल जो है पढ़ा रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगा स्टूडेंट लाइफ का और टीचर लाइफ का? ये फ़र्क तो होगा ना, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, फ़र्क तो बिल्कुल होता है टीचिंग में, और जब आप स्टूडेंट होते हैं उस लाइफ में और जब आप टीचिंग में जाते हैं उसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। मैं एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ और चक नंबर 45 DB यजमान से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। फिर हमारे इलाके में एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से FA किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो कि अब ग्रेजुएट कॉलेज है भावलपुर का, वहाँ से मैंने BA किया था। तो सर अभी आप MPhil भी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब एजाज़ की बात होती है कि आप तो मतलब पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ और पढ़ भी रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये टाइम मैनेज कर लेते हैं, मतलब उधर MPhil के लिए भी और फिर इधर स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी? जी, इसको करना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई है। उसके मुताबिक कोशिश जो है वो इंसान के हाथ में, बाकी देते हैं अल्लाह ताला की ज़ात है। तो एक इंसान की सोच होती है कि मैंने अपनी तालीम को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। तो मैंने 2018-20 के सेशन में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से MSc की थी और सेकंड पोजीशन थी। और अब जो कॉन्वोकेशन होगी उसमें इंशाल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट होंगे। और इसके बाद MPhil में एडमिशन लिया 2021 में जी। उस वक्त मैं इसी कॉलेज में CTI था 2021 में, और अब 2023 है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सर अभी जैसे कि रमज़ान का महीना भी चल रहा है, एंड होने वाला है, ईद आने वाली है, तो बताइएगा रमज़ान का महीना आपका कैसा चल रहा है? और रोज़े रख रहे हैं, बाकी जिस तरह रमज़ान के महीने में आप पढ़ा भी रहे हैं रोज़ाना के तौर पे, मतलब रोज़ाना के तौर पे क्लासेस भी ले रहे हैं, तो बताइएगा ये मुश्किल होता है रोज़े में पढ़ाना या फिर मैनेज कर लेते हैं? जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये बरकतों वाला महीना नसीब किया है, तो पढ़ाना इतना बड़ा वो लोड नहीं होता। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने में जंगें लड़ी हुई हैं, ग़ज़वात में उन्होंने शिरकत की हुई है, तो इतना इसका जो है फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और बाकी भी अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जो लोग नहीं रखते उनको भी तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस महीने में सवाब जो है उसको। सर जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ भी रहे हैं और साथ पढ़ा भी रहे हैं, तो आपने सीखा क्या पढ़ने और पढ़ाने के में? आपने मतलब क्या चीज़ हासिल की? जी देखें, इंसान मरने तक जो है वो सीखता है। सीखने के मुख्तलिफ मराहल हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। पहले हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास में भी अच्छे बुरे लड़के होते थे, और उस वक्त तो हम सिर्फ यही देखते थे कि हम अपने टीचर्स के साथ हमारा रवैया क्या है, दूसरों का देखते थे लेकिन इतना ऑब्जर्व नहीं करते थे। लेकिन अब जब पढ़ा रहे हैं तो क्लास में अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब उन दोनों के साथ किस तरह आपने डील करना है, उनको पढ़ाना है, समझाना है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं कर रहे हैं। सर मेन चीज़ कहा जाता है, मतलब जब आप कॉलेज में आते हैं तो अपनी मेन चीज़ जो हासिल करनी है वो कॉन्फिडेंस होता है। तो आप बताइएगा कि वाकई कॉन्फिडेंस कॉलेज में हासिल करना होता है, मतलब आपने अगर कहीं अगले शोबे में जाना है ज़िंदगी में, तो वहाँ आपके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है क्या? कॉन्फिडेंस कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, ये इंसान की फितरी चीज़ है। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस स्टार्ट में ही बहुत अच्छा होता है मैट्रिक लेवल पे, कुछ लोगों का मास्टर लेवल पे भी जाके इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप देखें बच्चे क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई जो है ऐसे ऐसे चीज़ों को सीखते हैं। तो ये वो एक फितरी अमल है मेरे ख्याल से, जिसको सीखना चाहिए। अच्छा सर, आपने हेल्थ एंड फिजिकल के मतलब आप टीचर हैं, तो आपने बचपन में भी हेल्थ एंड फिजिकल में आपके जैसे बताते हैं दिलचस्पी होगी, तो मतलब और के साइंस सब्जेक्ट्स में आपने दिलचस्पी नहीं दी, हेल्थ एंड फिजिकल में ही खसूसी तौर पर क्यों दिलचस्पी दी? ऐसा क्या आपको लगा कि मतलब ये चीज़ ज़रूरी है? जिसका अभी आप व्लॉग्स भी बनाते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, इंसानी जिस्म से मतलब जो चीज़ें आप बताते हैं, तो ये आप मतलब इसको आपने दिलचस्पी इसमें ली, क्या कहिएगा सर? देखिए मैंने मैट्रिक साइंस के साथ है, उसके बाद मैंने FSc की थी 2-3 मंथ जो है उसमें मैंने पढ़ा था, लेकिन वालिद साहब घर के कुछ मामला इस तरह से थे कि पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, तो FA में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रखी। उसके बाद BA में भी ये सब्जेक्ट था। उसके बाद MSc में मेरा शौक इंग्लिश और हेल्थ में था, लेकिन वो वालिद साहब का शौक था कि मैं हेल्थ के साथ करूँ, तो
اس کا پھر کنٹینیو کیا. تو آگے پھر آپ جب چونکہ یہ فیلڈ ہے تو فیلڈ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے, اور جو آپ سیکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ آگے پہ ڈلیور کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے سر, کالج میں موجودہ جو اس وقت اسٹوڈنٹس کی جو تیار چل رہی ہے جس کی تعداد بہت مطلب کم آ رہی ہے لوگوں کی, تو انہیں اسٹک آف بھی کیا جا رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو مطلب نہیں آ رہے, چھٹیاں کر رہے ہیں, اسٹک آف کیا جائے گا؟ دیکھیں ان کے والدین کو آگاہ کیا جانا چاہیے. کچھ بچوں کا فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں والدین کے ساتھ, چونکہ یہ کام کے دن ہیں, زرعی علاقہ ہے, بچے اپنے والدین کے ساتھ گندم کی کٹائی میں مصروف ہیں. اب جن بچوں کے زیادہ ایشوز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت نرمی کرنی چاہیے. اب جو بچے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں ٹیچرس کو, اپنے والدین کو, ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, تو سر آپ اب ہم کچھ نام لیں گے آپ کے سامنے, آپ نے مطلب کہ ایک جملہ کہنا ہے جو ان کی مطلب پرسنالٹی پہ فٹ ہے. جیسا کہ پہلا نام سر کاشف ستار صاحب, بہت اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ. جب سے وہ اس کالج میں آئے ہیں ایز اے پرنسپل بہت ورک کیا انہوں نے اور مسلسل کر رہے ہیں. پروفیسر بلال آزاد صاحب, بلال صاحب کے ساتھ میرا کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں رہا, لیکن ایز اے ٹیچر بہت اچھے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, بچوں کی سمجھا رہے ہیں, ان کو نالج ڈلیور کر رہے ہیں. اچھا, صاحب کا دو وائس پرنسپل اعجاز احمد بھٹو صاحب اور پروفیسر مزمل عباس صاحب, ان کے حوالے سے دونوں بہت اچھے تھے اور دونوں نے اپنا. تو سر آپ سے گفتگو جاری ہے, چھوٹا بریک آ گیا بیچ میں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سیشن اینڈ ہو رہا ہے, بہت کم وقت رہ گیا پیپرس میں. سیکنڈ ایئر کے پیپر جیسے کہ ابھی ایک مہینے سے بہت کم وقت رہا ہے, اس کے بعد فرسٹ ایئر کے پیپر آنے والے ہیں. سر آپ ان کو کیا ایسی ٹپس دیں گے, پیپرز اٹیمپٹ تو کریں وہ خود ہی مطلب سیکھ لیں گے, لیکن ان کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے آپ یہ بتائیے. تیاری کے لیے دیکھیں کالج میں پہلے سیٹ اپ کا ٹیسٹ ہوا ہے, اب سیریز ٹیسٹ چاہ رہے ہیں. جو بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی ہے. جو بچہ ریگولر ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے, ٹیسٹ دے رہا ہے, وہ پیپر میں بھی اچھا پرفارم کرے گا. اس کی تیاری کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ دیں, جو بھی کالج لے رہا ہے ریگولر کلاس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ریویژن ہو رہی ہے, بلکہ ریویژن کے بعد جو ہے وہ تیسری دفعہ بکس کی جو ہے وہ تیاری جو ہے چیپٹرس کی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تیاری اچھی ہوگی. جو بچے ریگولر آ رہے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, وہ اچھا پرفارم. اچھا سر, کچھ اسٹوڈنٹ یہ بھی کہتے ہیں, مطلب یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے ہم تیاری کر لیں گے, پیپر میں بہت کم دیں لیکن کالج آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے حوالے سے کیا کہ گھر بیٹھ کے تیاری ہو جاتی ہے؟ میرے خیال سے گھر بیٹھ کے ان کی ویلیویشن ہی ہوتی ہے. ایک پراپر انسان کا جس کو اس کو پتا ہو کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے, اس کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ دے. ٹیسٹ چونکہ گھر میں نہیں ہوتا, یہ صرف کالج میں ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو کالج جو آ رہے ہیں ان کی زیادہ اچھی تیاری ہوتی ہے بنسبت ان کے. ٹھیک ہے, تو سر ہم کیونکہ ملک کے حالات جس طرح سے چل رہے ہیں اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. سیاست جس طرح سیاسی بحران ہے, آئینی بحران تو چل ہی رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا ملک کے موجودہ حکمرانوں کو آپ کیا ایسی ایڈوائز دینا چاہیں گے, کیونکہ غریب عوام تو بالکل ہی نا ختم ہو رہی ہے. ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خودکشیاں آ رہی ہیں, آرٹک لائن لگ کے لوگ مر رہے ہیں. تو آپ موجودہ حکمرانوں یا مثال کے جو بھی حکمران ہیں ان کو کیا کہیں گے کہ ملک کس طرح سے مطلب چلا رہے ہیں, چلانا چاہیے؟ دیکھیں میں سیاست کو زیادہ بہتر نہیں جانتا, لیکن حالات واقعی اس وقت بہت نازک ہیں, مہنگائی بہت عروج پر ہے. اب یہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں. میرے خیال سے ہم کو مل کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ جو لوگ پاکستان کے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے مسائل ہیں, غریب عوام کے مسائل ہیں, ان کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ملک کا ایک قائم موجود ہے, اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. باقی گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ مہنگائی جو ہے جس لیول تک پہنچ چکی ہے, اب اسے بڑھانے کی بجائے اس کو کم کرنا چاہیے. تو سر غریب عوام جس طرح سے ختم ہوئی چل جا رہی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ اب مطلب کیسا ایک مطلب دو نظام ہوتا ہے نا, صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام, تو آپ کس نظام کو بہتر طور پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ کون سا نظام سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ پارلیمانی نظام جو ابھی چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان نہیں چل پا رہا ہے سے, تو آپ کیا کہیے؟ لیکن نظام کوئی بھی ہو, جب تک بندے ایماندار نہیں ہو سکتے, اندر سے صاف نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو صدارتی نظام کا ایکسپیرینس پاکستان نے کیا ہوا ہے, جنرل رجیم کے دور میں کیا ہوا ہے, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پہ پرفارمنس اچھی کی تو میرے خیال سے وہ اچھا ہے. اگر آج پارلیمانی میں زیادہ اچھی پرفارمنس ہے تو یہ اچھا ہے. تجربے پاکستان نے کیے ہوئے جو اچھا ہے ان لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے.
सर हमारे साथ वाला पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, वो हम देख पा रहे हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बन गया है और उनकी करेंसी अब 18 मुल्कों में एक फॉरेन करेंसी के तौर पर ट्रेडिंग के तौर पर यूज़ होगी। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए। पाकिस्तान 75 साल बाद आज इन हालात में जहाँ हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ही ख़त्म कह रहे कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और उधर वो इतना बड़ा मुल्क बन गया। तो क्या पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की हैं जिससे आज मुल्क इन हालात में पहुँच गया है? मेरे ख्याल से रूल ऑफ लॉ की कमी है, इस पर अमल होना चाहिए। क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हुई है गुज़श्ता 1-2 सालों में, उसकी जो है मिसाल नहीं देखी, तो इस पे जो है खास तवज्जो देनी चाहिए। और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी के वाले से क्या करेंगे? जिस तरह से मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है और दीगर भी जो कॉन्टेंट मतलब हुकूमत को पसंद नहीं आता उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर ये, तो उस वाले क्या करेगा? आज़ादी इज़हार राय तो हमारे आइन में भी इजाज़त है ना, तो वो इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। रूल ऑफ लॉ की कमी है। इस पर जब अमल दरामद शुरू हो जाएगा, अदालतें साथ देना शुरू हो जाएंगी, अदालतों के अहकाम जो है मानने शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। तो सर आप पहले भी एक बार इसी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरोड़ में इसी के रहे हैं, आप बताइएगा वो किस सेशन में आप आए थे और क्या आपको मतलब वाकई ये कॉलेज इतना पसंद आएगा कि आप दोबारा आए और नेक्स्ट भी आपका आने का मतलब इरादा है? इस बारे में मैं यही कहता होता हूँ कि देखें, हमारा यहाँ आना हमें तो नहीं पता था। हमने एमफिल में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। जिस लेवल से हम उठे हैं, जहाँ से उठे हैं, हमारा रब जो है कोशिश है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, लेके जाने वाली दात अल्लाह की है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2021 में हम आए थे, 2021 जनवरी फरवरी में आए थे और मई में हमारा टेन्योर खत्म हुआ था 2021 में, और अब 2023 है। लास्ट से जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी और भावलपुर में एज ए टीचिंग असिस्टेंट और विजिटिंग भी वहाँ पे काम किया। तो अल्लाह ताला की दात है, जहाँ रिस्क लिखा होता है वहाँ इंसान जाता है। देखें आप आउट ऑफ कंट्री लोग चले जाते हैं, तो जहाँ जिसका दाना अल्लाह ताला ने जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ उसने जाना है। वो शौक भी हो सकता है इसमें। और ठीक है सर, आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो चल रही है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट ऐप के हवाले से बताया जा रहा है कि कोई भाग जाती हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, तो आप उन हवाले से क्या कहिएगा? लोग लालच करते हैं और फिर अपना पैसा कमा लेते हैं और फिर बाद में जो है वो फिर अफसोस करते हैं उस पर, तो लोगों को लालच नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? ज़ाहिर है, बिल्कुल ये सिंपल सी बात है कि इंसान लालच में आ जाता है, लेकिन लालच में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे इंसान को लगता है मैं इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे इतने आने चाहिए, तो सोच समझ कर करना चाहिए। ये एक किस्म का जुआ है, जुए में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत एहतियात वाला काम है, इससे बचना चाहिए मेरे ख्याल से जितना ही बचा जा सकता है। ठीक है। और सर दूसरा ऑनलाइन काम जो होता है उस वाले जैसे अमेजोन है और दीगर जिस पे लोग फिजिकली मतलब मेहनत करते हैं फिर कमाते हैं, तो उस वाले आप कहिएगा अपने स्टूडेंट्स को आपको क्या पैगाम देंगे? क्या उनको इस काम में जाना चाहिए जैसे अमेजोन है, फ्रीलांसिंग है या फिर इधर उधर? देखिए बिल्कुल जाना चाहिए। ऑनलाइन अब टेक्नोलॉजी का दौर है। सिर्फ यही नहीं, फ्रीलांसर आप और भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और भी तरह है, फेसबुक है, जितने भी ऑनलाइन मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन करना चाहिए। तो सर आखिर पे आप उन स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे जो पेपर्स की तरफ पढ़ रहे हैं, उनके बहुत कम वक्त रह गए, उन्हें आप किस तरह से अपने मतलब 24 घंटे में कुछ लोग होते हैं कि 14-15 घंटे से पढ़ाई करते हैं, तो आप उन्हें हमारे से कहेंगे कितना पढ़ना चाहिए और दिन रात में बेकार किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और फिर आगे पेपर देने चाहिए? देखिए अब 2-3 कैटेगरीज हैं। ICS वाले स्टूडेंट हैं, FSC वाले हैं, FA वाले हैं। FA का जो स्टूडेंट है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत इंग्लिश पे करनी पड़ती है, उर्दू पे करनी पड़ती है ताकि वहाँ पे वो फेल ना हो जाए। बाकी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन अगर उसकी नीयत अच्छे नंबर लेने की है फिर उसको जो है वो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दें। अब वो अपना टाइम डिवाइड कर लें, जो सब्जेक्ट उसका टफ है उसको ज़्यादा टाइम दें, जिसको उसको इजी लगता है उसको कम दे। तो सारे सब्जेक्ट के साथ टच रहना चाहिए, चाहे वो इस्लामियात है, पाक स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, साथ के साथ टच रहे। जो उसको मुश्किल लगता है उसको ज़्यादा टाइम दे, लेकिन डेली बेस पे सारे सब्जेक्ट्स को देखना चाहिए। और क्या सर आप ये समझते हैं कि मतलब जिस तरह से कोरोना आई थी और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत इफेक्ट किया, तो उस वक्त तो ठीक है बहुत ज़्यादा नंबर मिल गए थे स्टूडेंट्स को, तो उसके बाद जब फौरन हमने देखा भी जैसा जिस तरह से बहुत सख्त चेकिंग हुई और फिर नंबर बहुत कम आए लोगों के, तो मतलब कोरोना ने वाकई लोगों को इतना हिट किया था, उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स में मेहनत करना छोड़ दी थी कि आप वो समझ रहे कि हमें वैसे नंबर मिल जाएंगे जिस तरह से कोरोना के दौरान मिले थे, तो अब तो वैसे नहीं मिलेगा। आप क्या कहिए? जी बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए स्टूडेंट को। अब वो टाइम नहीं रहा, वो एक टाइम ड्यूरेशन था जिससे पाकिस्तान गुजर चुका है, दुनिया गुजर चुकी है।
اب آگے دیکھیں کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا جا رہا ہے، تو محنت کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اسکل جو ہے ایک اسکل اپنے پہ ڈیولپ کر لیں جس طرح ان کا شوق ہے، تاکہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے وہ اسکل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روزگار کا بندوبست بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹیچر جو ہیں گورنمنٹ سوشل کالج روڈ کے محترم سر مامون عبدالقیوم سرما سر موجود تھے۔ سر بہت شکریہ، آپ کے پاس نے اس کو وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست کریں خصوصی اور آپ سے بات چیت، کیونکہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر۔ فاسٹ نیوز کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ مطلب جس طرح سے روڈ شہر میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے، تو آپ کیا کہیے گا فاسٹ نیوز کے بارے میں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو پروموٹ کرے، اور میرے خیال سے زیادہ ورک کی ضرورت ہے، اسٹارٹ میں کوئی بھی کام ہوتا ہے وہاں پہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پلیٹ فارم میری لوگوں کی ہیلپ سے یعنی کہ لوگوں کے کوآپریٹ سے چلتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اچھا میڈیا لوگوں کو دیں گے اور لوگ انشاءاللہ بڑے شوق سے سنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فاسٹ نیوز کو سبسکرائب، لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے فاسٹ۔